हाय फ्रेंड्स, द जब्स जंक्शन परिवार में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग एकदम चकाचक होंगे, आप लोग का पढ़ाई एकदम झकाझक चल रहा होगा। तो अब हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले यह जो टॉपिक है इसका 2 वीडियो पहले हो चुका है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमने जो है खनिज के बारे में पढ़ना शुरू किया था, उसके बाद इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वह है लौह अयस्क। तो अब हम लोग लौह अयस्क को शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि आखिर हम अयस्क कहते किसको है, तो इसको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो अयस्क की अगर हम बात करेंगे तो अगर किसी चट्टान में, आपको पता है कि जो भी खनिज प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है, चट्टान से प्राप्त होता है। तो किसी चट्टान में किसी खनिज की मात्रा ज्यादा होगी तो उस तत्व का अयस्क कहा जाता है। या थोड़ा आपको अटपटा सा लगा होगा तो इसको आप समझ सकते हो, जैसे बचपन में गांव घर में जो है आप क्रिकेट खेलते हो तो उसमें क्या होता है, जिसका बैट रहता है तो वो आगे बैटिंग करेगा, वो कप्तान रहेगा, जिसका बॉल है वो आगे बॉलिंग करेगा। उसी तरह से यहाँ पर जो है जो खनिज है और खनिज की मात्रा जो ज्यादा होगी तो वह जो है उस तत्व का अयस्क कहलाएगा। जैसे कोई चट्टान है उसमें जो है लौह अयस्क जो है, लौह यानी कि लोहा की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या कहलाएगा, लौह अयस्क कहलाएगा। ठीक है, तो लोहा, इसको अंग्रेजी वाला क्या कहेगा, आयरन, यानी कि लोहा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं। आयरन क्या है भाई, तो यह जो है एक बहुत ही मजबूत धातु है और इसका सर्वप्रथम खोज कहिए, प्रयोग कहिए, वह जो है आपको वैदिक सभ्यता में मिला था। कहाँ पे मिला था, वैदिक सभ्यता में। जब लोहा से जो है छोटे छोटे हथियार बनाते थे लोग शिकार वगैरह करने के लिए, खेती वगैरह करने के लिए, है ना। तो लोहा क्या है, एक सस्ता एवं मजबूत धातु है। मतलब अब सस्ता कैसे है भाई, तो लोहा आपको हर जगह उपलब्ध है। हर एक साइकिल के मतलब नट से लेकर के बड़े बड़े मशीनरी तक जो है इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो और इसका प्रयोग जो है गरीब से लेकर के अमीर तक, अमीर दर्जे तक का व्यक्ति जो है करता है। इसलिए जो क्या है, एक सस्ता एवं मजबूत धातु है। ठीक है, उसके बाद लौह अयस्क ये आधारभूत अयस्क है। और यहाँ पे आधारभूत का मतलब क्या हुआ, तो मतलब आधारभूत यानी कि जो लौह अयस्क है, यह जितने भी उद्योग है, जितने भी अयस्क है, जो भी कार्य है, उसका क्या एक आधार है, यानी कि लोहा से। जैसे आप प्लास्टिक का बाल्टी यूज करते हो, बोलोगे कि मास्टर साहब इसमें जो है आपको लोहा कहाँ से दिख रहा है, तो भाई प्लास्टिक का तो बाल्टी का प्रयोग आपने कहा, तो प्लास्टिक का बाल्टी जो है बनता कहाँ है, तो कंपनी में बनता है, वहां पे बड़े बड़े लोहा के मशीन सब लगे हुए हैं, है ना। यानी कि आप जो कपड़ा पहनते हो, जो खाते हो, है ना, जो भी चीजें का प्रयोग करते हो, उसका कनेक्शन कहाँ पे है, कहीं ना कहीं लोहा से जरूर है। इसलिए जो है इसको हम लोग लौह अयस्क को आधारभूत अयस्क भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग का बेसिक क्या है, एनसीईआरटी है। चाहे कितना भी बड़ा बुक हो, कुछ भी हो, तो लेकिन फॉलो किसको करेगा, एनसीईआरटी को करेगा। ठीक है, उसके बाद लोहा यांत्रिक सभ्यता की धुरी है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है यांत्रिक सभ्यता। यांत्रिक का मतलब क्या होता है, मशीन वगैरह होता है ना। तो मशीन की धुरी यानी कि कोई भी उद्योग हो, कोई भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो, बिना लोहा का जो है इम्पॉसिबल है चलना। एकदम मतलब आप समझ सकते हो कि जो यांत्रिक है, बिना मशीन का जो है आज के वर्तमान समय में जो है कोई भी कार्य पॉसिबल नहीं है, कोई भी कार्य करना असंभव है ना। खास करके बड़े बड़े उद्योग को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो। ठीक है, तो लोहा क्या है, यांत्रिक सभ्यता की धुरी है, एकदम जड़ है। ठीक है, तो अगला जो हमारा पॉइंट है, लौह इस्पात उद्योग या एक आधारभूत उद्योग है। आप यहाँ पे हमने आपको पहले ही बता दिया आधारभूत का मतलब। आधारभूत वह उद्योग होते हैं जो दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल प्रोवाइड कराते हैं। मतलब यहाँ पे जो लोहा है या दूसरे उद्योग के लिए क्या करता है, कच्चा माल का जो है उत्पादन करता है, उसको प्रोवाइड करवाता है।
क्लियर है। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वह है अयस्क निकालना, प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं हैं। अब आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे 3 प्रकार की क्रियाएं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, है ना। तो इसमें जो अयस्क निकालना जो है किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं में आता है, ठीक है। और आप लोग कमेंट में बताइए कि जो पढ़ाना है वह किस क्रिया के अंतर्गत आता है, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक में, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है आयरन यानी कि लोहा। आयरन अयस्क से प्राप्त होता है। किससे? आयरन जो है यानी कि लोहा जो है किससे प्राप्त होता है, तो आयरन अयस्क से प्राप्त होता है। यहाँ पे अयस्क, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जिस तत्व की मात्रा ज्यादा होगी वह उस तत्व का क्या होगा, अयस्क होगा। तो यहाँ पे क्या है, आयरन अयस्क जो है इसमें लोहा की मात्रा ज्यादा होगी, है ना। तो किससे प्राप्त होता है, हमें आयरन अयस्क से प्राप्त होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसके प्रकार पे। एक क्लास होता है, क्लास में भी जो है बहुत सारे प्रकार के बच्चे बैठते हैं। उसी तरह से आयरन के भी जो है भारत में 4 प्रकार पाए जाते हैं। कितने प्रकार पाए जाते हैं, 4 प्रकार। पहला जो है मैग्नेटाइट, तो इसको हम लोग चारों प्रकार को जो है एक एक करके देखेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए आप लोग। मैग्नेटाइट जो है इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। क्या होता है इसका फॉर्मूला, कभी कभी यह जो है पूछ देता है, इसका फॉर्मूला ही पूछ देता है, तो Fe3O4, ठीक है। और मैग्नेटाइट जो है यह सबसे अच्छा अयस्क है। क्या है, सबसे अच्छा अयस्क है। आप लोग क्या हो, क्लास के सबसे अच्छे बच्चे हो, ठीक है। तो सबसे अच्छा अयस्क है। अब जो है इसके रंग की बात करेंगे कि मैग्नेटाइट का रंग कैसा होता है, तो वह होता है आपका काला। क्या होता है, काला, ठीक है। इसे काला अयस्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे काला अयस्क भी कहा जाता है। इसका रंग कैसा हो गया, काला हो गया। अब हम बात करेंगे जो मैग्नेटाइट होता है इसमें कितने प्रतिशत लोहा पाया जाता है। तो अगर हम लोहा की बात करेंगे तो 70 से 72% लोहा पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 70 से 72%। और ये जितने चारों जो अयस्क के प्रकार है उसमें सबसे ज्यादा इसी में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया सबसे अच्छा अयस्क है, ठीक है। और इसका जो है जो मैग्नेटाइट है यह कहाँ पे पाया जाता है, तो धारवाड़ और कुडप्पा क्रम की चट्टान में पाया जाता है। कहाँ पे, धारवाड़ और कुडप्पा क्रम की चट्टान में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम इसके क्षेत्र की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में जो है शिमोगा जिला, उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो है सलेम, उसके बाद आंध्र प्रदेश में बेल्लारी और राजस्थान में झुंझुनू। राजस्थान में झुंझुनू। तो यह जो क्षेत्र है, आपको कहने का मतलब है, अगर इसको हम मैप पर देख ले, यह है हमारा प्यारा भारत इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक यहाँ पे है आपका। उसके बाद तमिलनाडु, यह जो वाला आपका क्षेत्र है क्या है, तमिलनाडु है, ये हो गया कर्नाटक। उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये वाला जो क्षेत्र है आपका क्या है, आंध्र प्रदेश है। उसके बाद राजस्थान, यानी कि यहाँ जो क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है क्या है, राजस्थान है। क्लियर है। तो ये सब जो जगह है, ये सब जगह पे क्या पाया जाता है, मैग्नेटाइट। अब इसका मतलब यह नहीं कि इन्हीं जगहों पे जो है मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। यह जो हमने बताया यहाँ पे अधिकता पाई जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और सब भी जगह है तो वहां पे पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा। अब हम अगर बात करेंगे, यह भारत में कम पाया जाता है, यानी कि मैग्नेटाइट जो अयस्क का प्रकार है वह भारत में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और हम अगर बात करें कि भारत में जो भी पाए जाते हैं इसमें सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है, तो कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में, यानी कि 70 से 72% जो भी मैग्नेटाइट जितने पाए जाते हैं भारत में, उसका जो है 70 से 72% कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक में पाया जाता है। क्लियर है, कहाँ पे पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे पाया जाता है कर्नाटक में। क्लियर है। उम्मीद है यह जो है मैग्नेटाइट आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला जो है वह हम देखते हैं हेमेटाइट। अगला जो हमारा अयस्क का प्रकार है वह है हेमेटाइट, और इसका जो है सूत्र होता है Fe2O3। Fe2O3 इसे जो है आयरन ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं,
आयरन ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। उसके बाद मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट सबसे अच्छा अयस्क है, मतलब सबसे सर्वोत्तम जो है कोटि का तो कौन हो गया, मैग्नेटाइट। और अगर मैग्नेटाइट के बाद की बात करेंगे तो वह कौन हो जाएगा, हेमेटाइट। कौन हो जाएगा भाई, हेमेटाइट। और यह जो हेमेटाइट है यह भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि जो अयस्क के 4 प्रकार हैं इसमें सबसे ज्यादा जो है कौन है, तो हेमेटाइट है। क्लियर है। अब हम अगला जो है बात करते हैं कि इसमें आयरन की मात्रा कितने रहती है, तो 60 से 70% आयरन। और 60 से 70% या 70 से 72% कहने का मतलब क्या है, तो मान के चलिए जो आयरन हमें किससे प्राप्त होता है, लोहा, तो अयस्क से प्राप्त होता है, लोहा अयस्क से प्राप्त होता है। तो अगर हम 1 क्विंटल अयस्क की बात करेंगे, 1 क्विंटल अगर अयस्क की बात करेंगे तो 60 से 70 मतलब यानी कि 60 से 70 केजी जो है हमें क्या प्राप्त होगा, लोहा प्राप्त होगा। लोहा ऐसा नहीं है कि वह नीचे रखा है, गए कुड़ के निकाल लिए उसको, वह जो है हमें कच्चे माल के रूप में प्राप्त होता है। लोहा किसके रूप में प्राप्त होता है, कच्चा माल के रूप में जो है हमें प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद भारत में सर्वाधिक यही पाया जाता है, हो गया। अब हम इसके रंग की बात करेंगे, ये जो था करिया था यानी कि काला था, ये बोला कि भाई तू करिया है तो हम काहे रहेंगे, हम अपना भी कुछ रंग ले लेते हैं, तो यह हो गया लाल गेरुआ। यानी कि हेमेटाइट का रंग कैसा होता है, तो लाल गेरुआ होता है। ठीक है। अब अगर हम क्षेत्र की बात करेंगे तो इसके यह जो है हेमेटाइट सर्वाधिक मात्रा में आपको उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, यानी कि अगर हम इसको देख लेते हैं इस तरह से, तो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये वाला जो क्षेत्र आ जाता है, यहाँ पे जो है आपको हेमेटाइट प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अगला जो हमारा प्रकार है वह है लिमोनाइट। कौन सा है, लिमोनाइट। या इसका सूत्र होता है Fe2O3 2H2O, 2H2O, Fe2O3 2H2O। क्लियर है। इसको जो है हम लोग हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जल योजित लौह ऑक्साइड होता है। मतलब इसमें जो है जल की मात्रा, इसमें जल की मात्रा होती है। ठीक है। जैसे अगर हम सोयाबीन वगैरह की बात करेंगे तो क्या उसको पानी में डाल देते हैं, उसको निकालेंगे तो ऊपर से आपको देखने को नहीं मिलेगा कि हाँ भाई ये पानी है इसमें, लेकिन उसके अंदर में क्या रहता है, पानी रहता है। तो यह क्या है, जल योजित। ठीक है। तो कभी कभी यह भी प्रश्न बन जाता है कि लोहा का कौन सा, लौह अयस्क का कौन सा प्रकार है जो जल योजित है, यानी कि जल की मात्रा उसमें रहती है, तो हो जाएगा लिमोनाइट, यानी कि हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। अब जो है इसका रंग की बात करेंगे तो रंग जो है इसका पीला है। कैसा है भाई, पीला रंग है ना। देखो एगो करिया हुआ, एगो लाल गेरुआ, अब अपन मुंह लाल वहां पे कर लिया थी, अपन मुंह पीला कर लिया। ठीक है। तो इसका रंग कैसा हो गया, पीला हो गया, है ना। अब अगर हम आयरन की मात्रा की बात करेंगे तो ये उतना ज्यादा उत्तम किस्म का नहीं होता है, लेकिन इसमें आयरन की मात्रा होती है 30 से 50%। ठीक है। 30 से 50% इसमें आयरन की मात्रा होती है। ठीक है। और यह जो है औषधि चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, औषधि चट्टान में पाया जाता है। अब जो है अगर हम इसके क्षेत्र की बात करेंगे तो इसके क्षेत्र में जो है दामोदा यानी कि रानीगंज पश्चिम बंगाल, यानी कि दीदी के घर में है दामोदा रानीगंज, है ना। उसके बाद मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में चले जाइए दीदी के पास, दीदी के बाद बाबा के पास। उसके बाद कांगड़ी हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल यूके यहाँ पे है। तो यूके में जो है यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यह उत्तराखंड है। ठीक है। अब जो है हमारा चौथा है वह है सीडेराइट। कौन सा है भाई, सीडेराइट। इसका सूत्र होता है Fe2CO3। क्या होता है, Fe2CO3। यहाँ पे CO क्या है, तो कार्बोनेट अयस्क है। क्या CO3 क्या है, कार्बोनेट अयस्क है। यानी कि लोहा का जो लौह अयस्क के 4 प्रकार है सभी जो है ऑक्साइड है। क्या है, लौह ऑक्साइड है, लेकिन एक जो है वह क्या है, कार्बोनेट अयस्क है। वह कौन सा है, तो सीडेराइट है। क्लियर है। इसमें जो है आयरन का मात्रा बहुत ज्यादा रहता है, मतलब बहुत कम रहता है, 10 से 48%। मतलब मेहनत की है दिन भर और कमाए आप उसका जो है एकदम मिनिमम
वही वाला बात है। 1 कुंटल लाओगे, ढो ढा के लाओगे, पूरा 10 ट्रक मंगवाओगे, निकलेगा इतना। यानी कि 10 से 48% जो है इसमें क्या रहता है, आयरन रहता है। ठीक है, और यह बहुत ही निम्न किस्म का रहता है। क्या रहता है, निम्न किस्म का रहता है। उसके बाद निम्न कोटि का अयस्क रहता है। क्लियर है। उसके बाद अगला जो है अवसादी चट्टान में पाया जाता है। यह किस में पाया जाता है, अवसादी चट्टान में पाया जाता है। क्लियर है। तो यह जो है आपके 4 लौह ऑक्साइड के जो है मतलब लौह अयस्क के प्रकार हो गए। ठीक है, और भी 2-4 महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे भारत में सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है, तो हेमेटाइट पाया जाता है। यहाँ पे हमने आपको बताया। हेमेटाइट के बाद मैग्नेटाइट पाया जाता है, अयस्क पाया जाता है। तो भारत में कौन हो गया, सर्वाधिक हेमेटाइट, उसके बाद मैग्नेटाइट। उसके बाद अगर हम हेमेटाइट के भंडार की बात करेंगे, देखिए भंडार और उत्पादन दोनों में अंतर होता है। भंडार का मतलब हो गया, भंडार वहां पे ला करके किया गया है, सब जगह वहां पे है, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है, या बहुत तरह के मिलने की आशंका है, लेकिन वहां तक आदमी पहुंच नहीं पाया है। ठीक है, तो हेमेटाइट में जो है अगर इसके भंडार की बात करेंगे तो 1 नंबर पे आता है उड़ीसा, 2 नंबर पे झारखंड, 3 नंबर पे छत्तीसगढ़, 4 नंबर पे कर्नाटक, 5 नंबर पे गोवा। यह जो है आपके हेमेटाइट के भंडार हो गए। उसके बाद मैग्नेटाइट की अगर हम भंडार की बात करेंगे तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और गोवा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और गोवा, ये जो है मैग्नेटाइट के भंडार हो गए। क्लियर है। और वर्तमान में जो है झारखंड में जो है बहुत ज्यादा इसके भंडार होने की आशंका है, लेकिन वह जो है अभी ऑफिशियली तौर पे अनाउंस नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम लोग इसको उड़ीसा को ही मान के चलेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा लौह अयस्क का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में और झारखंड में। तो उड़ीसा जो है यहाँ पे भी प्रथम स्थान पे है और हेमेटाइट के भंडारण में भी प्रथम स्थान पे है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में लौह अयस्क के क्षेत्र को देखेंगे, कहाँ कहाँ से हम लोग लोहे को निकालते हैं, उसका निर्यात करते हैं, आयात करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और अभी तक अगर आपने द जॉब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।